आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद दिस आर्ट पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 राजनीति विज्ञान पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता। पाठ सार। लोकतंत्र व पहचान की भूमिका। लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर ही नहीं होती, बल्कि कई बार लोग अपनी पहचान एवं दूसरों से संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले आदि के आधार पर भी होते हैं। लोकतंत्र समस्त सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के मध्य सामंजस्य बिठाकर उनका सर्वमान्य समाधान प्रदान करने की कोशिश करता है। सन 1968 ईस्वी में मेक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक खेलों में 200 मीटर की दौड़ में एफ्रो अमेरिकी टॉमी स्मिथ व जॉन कार्लोस ने स्वर्ण व रजत पदक जीता था। स्मिथ ने पदक वितरण समारोह में गले में एक काला मफलर जैसा परिधान पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने काले मनकों की एक माला पहनी थी। काले दस्ताने व बंधी हुई मुठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। अपने इन प्रतीक और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने का प्रयास किया। सामाजिक विभाजन मुख्य रूप से जन्म पर आधारित होता है। सभी प्रकार का सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित नहीं होता है। कुछ चीज़ों को हम अपनी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय करते हैं, जैसे पढ़ाई के विषय, पैसे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियां आदि। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। यदि एक ही सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो, तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना कठिन हो जाता है। आज अधिकांश समाजों में कई तरह के विभाजन दिखाई देते हैं। देश का बड़ा या छोटा ना कोई खास मायने नहीं रखता है। यथा भारत एक बड़ा देश है जिसमें अनेक समुदायों के लोग रहते हैं, जबकि बेल्जियम एक छोटा देश है, लेकिन वहाँ भी कई समुदायों के लोग रहते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला बिंदु लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, तथा तीसरा बिंदु सरकार का रुख। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है, और ये एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। जो लोग स्वयं को वंचित, उपेक्षित एवं भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई प्राय लोकतांत्रिक रास्ता ही अपनाती है। कई बार गैर बराबरी एवं अन्याय के विरुद्ध होने वाला संघर्ष हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है, लेकिन ऐसी समस्त गड़बड़ियों की पहचान करने एवं विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। शब्दावली। एफ्रो अमेरिकी, एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। 2. नागरिक अधिकार आंदोलन। यह आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1954 ईस्वी से 1968 ईस्वी के मध्य चलाया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को समाप्त करना था। पूर्णतः अहिंसक इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। उन्होंने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंत में सफल हुई। 3. अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन 1966 ईस्वी से 1975 ईस्वी के मध्य चला। नस्ल के आधार पर भेदभाव के प्रति इस आंदोलन का रवैया अधिक उग्र था। यह नस्लवाद को समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेने का भी समर्थन करता था। 4. समरूप समाज। एक ऐसा समाज
जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती है। 5. नस्लवाद, लोगों के बीच जैविक अंतर की सामाजिक धारणाओं में आधारित भेदभाव व पूर्वाग्रह। 6. रंग भेद, रंग के आधार पर भेदभाव करना। 7. दलित, भारत के निर्धन, भूमिहीन, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग। 8. प्रवासी, अस्थायी या स्थायी तौर पर आर्थिक अवसरों के लिए दूसरे देशों या नगरों में जाकर बसने वाले लोग। 9. विभाजित समाज, एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं बहुत गहरी होती है। 10. बहुल समाज, विभिन्न विचारों एवं पंथों वाला समाज। 11. अपवर्जक भेदभाव, समाज के किसी वर्ग या जाति से दूरी बनाए रखना या अपने समूह से निष्कासित करना। 12. अलगाववाद, एक क्षेत्र या जनसमूह का अपने बड़े समूह या देश से अलग होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की इच्छा। प्रश्नोत्तर। प्रश्न, 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर, मेक्सिको। प्रश्न, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? उन्होंने किस खेल में पदक जीते थे? उत्तर, एफ्रो अमेरिकी थे, 200 मीटर के दौड़ में पदक जीते थे। प्रश्न, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, नस्ल आधारित भेदभाव की समाप्ति। प्रश्न, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? उत्तर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। प्रश्न, मेक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ द्वारा पहना गया काला मफलर जैसा परिधान किस बात का प्रतीक था? उत्तर, अश्वेत शक्ति का। प्रश्न, वह कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के समर्थन में विरोध जताया था? उत्तर, पीटर नॉर्मन। प्रश्न, युगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? उत्तर, धार्मिक और जातीय विभाजन। प्रश्न, श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं? उत्तर, भाषाई एवं धार्मिक। प्रश्न, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? उत्तर, जर्मनी और स्वीडन। प्रश्न, आयरलैंड में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? उत्तर, कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई। प्रश्न, स्मिथ और कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया था? उत्तर, राजनीतिक बयान देने के कारण जो ओलंपिक भावना के विरुद्ध था। प्रश्न, हाल में ही किस यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में स्मिथ, कार्लोस और नॉर्मन की मूर्तियां लगाई है? उत्तर, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी। प्रश्न, किस देश में धर्म और वर्ग में गहरी समानता है? उत्तर, उत्तरी आयरलैंड। प्रश्न, उत्तरी आयरलैंड की आबादी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों का प्रतिशत कितना है? उत्तर, 53% एवं 44%। प्रश्न, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, 1, जन्म पर आधारित, हम सिर्फ इस आधार पर उस समुदाय के सदस्य हो जाते हैं जिसमें हमारा जन्म हुआ है। 2, पसंद या चुनाव पर आधारित, जैसे धर्म, व्यवसाय, खेल इत्यादि का चुनाव हम अपनी पसंद से करते हैं। 3, सोचने के अलग अलग ढंग। प्रश्न, भारत में विभिन्नताओं को दर्शाने वाले प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, 1, जातीय भिन्नता, आर्य, अनार्य, मंगोल, मुगल, फारसी आदि। भाषाई भिन्नता, 22 अनुसूचित भाषाएं और 1500 अन्य भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। धर्म की भिन्नता, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम आदि। प्रश्न, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों को लिखिए। उत्तर, 1, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। 2, राजनीतिक दलों का संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना। 3,
सरकार विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति कैसा रुख अपनाती है? प्रश्न, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में बताएं। उत्तर, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता स्वयं शासन में भागीदार होती है, जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन। दो, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाती है, जैसे भारत, अमेरिका आदि। प्रश्न, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने 1968 के मेक्सिको ओलंपिक खेल में संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले रंग भेद के मसले के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान किस प्रकार आकर्षित किया? उत्तर, एक, बिना जूतों के केवल मोजे पहनकर अश्वेतों की गरीबी को दर्शाया। दो, स्मिथ ने अश्वेत लोगों के आत्मगौरव को बताने के लिए अपने गले में काला मफलर पहना था। तीन, कार्लोस ने मारे गए अश्वेतों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। चार, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठियां के द्वारा अश्वेत शक्ति को दर्शाया। प्रश्न, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? उत्तर, एक, जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। दो, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच भारी अंतर है, जो सामाजिक विभाजनों का मुख्य कारण है। तीन, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। प्रश्न, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में नस्लीय भेदभाव बढ़ गया। दो, अश्वेत लोगों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तीन, 1980 के दशक में अमेरिका में लगभग 33% काले लोग, 20% हिस्पानी और 12% श्वेत गरीब एवं बेघर थे। चार, 1950 के दशक में नागरिक अधिकारों के लिए शक्तिशाली आंदोलन हुए। पाँच, 1954 में वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने अलग परंतु समान के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। छः, नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। सात, 1960 के दशक में कानून बनाकर इस भेदभाव को खत्म किया गया। प्रश्न, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों की प्रत्येक राजनीतिक अभिव्यक्ति अनर्थकारी नहीं होती, इस कथन की सत्यता को स्थापित कीजिए। उत्तर, उत्तरी आयरलैंड लंबे समय से जातीय हिंसा और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है, लेकिन राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। लोकतंत्र में राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों की बात कर समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देते हैं। नीतियां बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। कई बार राजनीतिक दल एक ही समुदाय के हित में कार्य करते हैं, पर देश में विखंडन नहीं होता है। प्रश्न, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। उत्तर, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती है। जैसे बेल्जियम के लोगों में भाषाई विभिन्नता के बावजूद वे अपने को बेल्जियाई ही मानते हैं। इससे उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य। 2. राजनीतिक दलों की भूमिका। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय की मांगों राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। 3. सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए
तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। प्रश्न, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? उत्तर, हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक अंतर लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होते हैं, किंतु यही अंतर कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब है, बेघर है, भेदभाव के शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। प्रश्न, विभिन्नताओं में सामंजस्य व टकराव में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सामंजस्य, इसके अंतर्गत एक सामाजिक विभिन्नताओं में एकता दिखाई देती है। 2, इसमें लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे विभिन्न समुदायों में संबंध रखते हैं। 3, इसमें गहरी सामाजिक विभाजन की संभावना घट जाती है। टकराव, इसके अंतर्गत सामाजिक विभिन्नताओं में टकराव उत्पन्न होता है। इसमें कई समूह एक मुद्दे पर समान नजरिया रखते हैं तो दूसरे मुद्दे पर उनके नजरियों में अंतर हो जाता है। 3, इनमें सामाजिक विभाजन की संभावनाएं बढ़ जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।